Okay, so good morning student. So in our today's class we will start economics. Okay, आज से हम पढ़ेंगे economics, जो कि चैप्टर फर्स्ट क्या है, स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ठीक है. इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र. इकोनॉमिक्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? अर्थशास्त्र. ठीक है. अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी, पैसे से रिलेटेड. तो इकोनॉमिक्स का मतलब भी यही होता है, हम पूरे कंट्री में हमें कैसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, हम उसे कैसे चला रहे हैं, वो सब आता है. जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी पैसे का लेन देन हो रहा है. बैंक्स आ जाएंगी इसमें, बैंक में हम मनी का जो यूज़ करते हैं. गवर्नमेंट कैसे पैसे खर्च करती है, ठीक है, ये सब किस में पढ़ते हैं हम? इकोनॉमिक्स में. जो भी रिलेटेड मनी से होता है वो इकोनॉमिक्स होता है. ओके. आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें एक विलेज है. विलेज मतलब एक गांव है, पालमपुर, उसके बारे में पढ़ेंगे. Overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a Palampur hypothetically village called Palampur. देखो, अब पैसे हमें कमाना है, व्यापार हम करते हैं, तो क्या बेचते हैं हम? कोई प्रोडक्ट बेचते हैं. वो प्रोडक्ट कैसे होगा? प्रोडक्शन होगा तभी ना. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन होना. ठीक है. उत्पादन कहाँ पर होता है? या तो फैक्ट्रीज़ में होगा या तो फार्मिंग में होगा. मतलब जब तक आप रॉ मटेरियल ही नहीं बनाओगे, जैसे आप क्लोथ्स पहने हो, ठीक है, कॉटन का क्लॉथ पहने हो, बनेगा कहाँ पर? इंडस्ट्री में बनेगा. लेकिन इंडस्ट्री में वो बनेगा कैसे? जब तक हम उसे प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे. कॉटन को जब तक हम ज़मीन में पैदा ही नहीं करेंगे, देन वो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल कैसे जाएगा? पहले कॉटन का प्रोडक्शन होगा. कॉटन को हमने कहाँ भेजा? इंडस्ट्रीज़ में भेजा. उन्होंने उसका क्या बनाया? फैब्रिक बनाया, कपड़ा बनाया, देन आपको क्या कर दिया? बेच दिया. तो यहाँ से वो मनी के लिए कर रहे हैं हम ये. ठीक है. सो इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से है? प्रोडक्शन से, कि हमने प्रोडक्शन करा है पहले. ठीक है. प्रोडक्शन के बाद हम सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर. अब इस पालमपुर जगह बता रहे हैं, उसमें फार्मिंग मतलब क्या करना? किसानी सबसे मेन ऑब्जेक्ट है. ये तो सबको ही पता होगा, गांव में क्या होता है? ज़्यादातर फार्मिंग होती है. ठीक है. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. अब ये आप सबको पता होगा, कोई भी गांव होता है, सबसे पहली उसमें मीन्स क्या होता है? पैसे कमाने का ज़रिया गाँव में क्या होता है? किसानी करना. उसके अलावा आप देख सकते हो शायद डेयरी हो, वहाँ पर डेयरी मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होता हो, वो बेचते हो, उससे पैसे कमाते हो. उसके अलावा शायद छोटी छोटी कोई वो भी मिल जाए कि कोई घरों में कुछ बनाता हो. जैसे इंडस्ट्रीज़ बड़ी होती हैं, कोई ऐसा करता है कि कुछ ग्रुप में आप घर में ही कोई कपड़ा बना रहे हो, उसे बेच रहे हो. तो ये बहुत लिमिटेड होता है गाँव में, लेकिन मेन चीज़ होती है फार्मिंग होती है. ठीक है. These production activities need various type of resources. इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. अब रिसोर्सेज कैसे होंगे? आपको फार्मिंग करना है, देन आपको कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा? वाटर का इस्तेमाल होगा. ठीक है. ट्रैक्टर, बिना ट्रैक्टर के कैसे करोगे? सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी. आप सीड्स नहीं होंगे देन आप कैसे ग्रो करोगे? ठीक है. मनी की ज़रूरत पड़ेगी. जब मनी ही नहीं होगा देन प्रोडक्शन कैसे करोगे? तो ये रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. लेबर, मजदूर नहीं होंगे तो कैसे करोगे? तो ये रिसोर्सेज होते हैं, इनके कारण ही आप क्या करते हो? प्रोडक्शन कर पाते हो. ओके. As we read through story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. अब इस चैप्टर में जो पालमपुर है, इसमें हम पढ़ेंगे ये जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता है, ये किस उससे होता है? रिसोर्सेज. किन रिसोर्सेज से होता है हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. ये रिसोर्सेज ही मिलकर क्या बनाते हैं? गुड्स आने क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट या माल. ठीक है. देखो, ये लिंक करना, आपके पास रिसोर्सेज होंगे मतलब पैसा है, लेबर है आपके पास. ठीक है. उससे क्या करोगे? आप प्रोडक्शन करोगे. प्रोडक्शन करने से बन क्या जाएगा?
गुड्स बन जाएंगे, आपके माल बन जाएगा। ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन करते हैं, हम इस विलेज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अब ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो एक विलेज ऐसा तो नहीं है उसके आजू बाजू कोई और विलेज नहीं होंगे। जो पालमपुर है वो एक टाउन से भी रिलेटेड वो लिंक है और विलेज से भी। टाउन आपको पता है जैसे कि जो सिटी भी होता है और थोड़ा वो विलेज से जुड़ा होता है, ठीक है। सिटी से छोटा होता है, विलेज से बड़ा होता है, सो वो मिडिल का होता है टाउन, जैसे बासुदा है, ठीक है, क्योंकि बासुदा भी लिंक है विदिशा से और गाँवों से भी जुड़ा है। सो ये एक बीच में सेंटर में है, सो इट इज़ अ टाउन, ठीक है। Raiganj, a big village, is a 3 kilometer from Palampur, and all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. So जो पालमपुर है वो एक शाहपुर एक जगह है, उससे रिलेटेड है, लिंक है। किसके थ्रू? रोड्स के थ्रू। अगर रोड नहीं होंगे तो वो लिंक कैसे होगा, ठीक है। Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. अब देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जैसे रोड होंगे, रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी ऑब्वियसली, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। वो आप कैसे जाओगे? चाहे आप साइकिल ले लो, चाहे मोटरसाइकिल ले लो, आप कोई भी व्हीकल ले लो, चाहे आप टांगा, गाड़ी, बुल्लॉक सब ले लो, ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। The village has about 450 families belonging to several different castes, with the 80 upper caste families own the majority of land in the village. तो उस विलेज में 450 क्या हैं? फैमिली हैं, मतलब परिवार हैं, ठीक है। और वहाँ पर कास्ट भी हैं। कास्ट मतलब हर जाति के लोग रहते होंगे, ठीक है। रिलीजन अलग होता है, रिलीजन होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। कास्ट होती है, हिंदू में ही काफ़ी सारी कास्ट होती हैं, आप रघुवंशी, ठाकुर, ठीक है, ये कास्ट होती हैं, ठीक है। रिलीजन अलग होता है, रिलीजन को कास्ट में नहीं मिक्स करते। रिलीजन एक वो होता है धर्म, आप किसी भगवान को मानते हो, ठीक है। कास्ट ये होते हैं, जैसे अब कास्ट में क्या है, जैसे कि रघुवंशी हैं, राजपूत हैं, मानते तो हम सेम ही भगवान को हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कास्ट अलग होती है, तो ये जाति से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कम से कम 80 अपर कास्ट है। अपर कास्ट मतलब जिनकी पोजीशन हाई होती है। किन कास्ट की पोजीशन हाई होती है? ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। और लो कास्ट किसकी होती है? शूद्रास, जो बिल्कुल जिन्हें अनटचेबल माना जाता है। जैसे आप गांव में जाओगे तो बहुत कहते हैं छुआछूत माना जाता है, जिन्हें टच नहीं करते हम, वो लोअर कास्ट में आते हैं, ठीक है। Their house, some of them quite large, are made of brick with a cement plastering. The SCs, देखो SCs जो SC और ST में आते हैं, उन्हें गांव में वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा अनटचेबल माना जाता है, उन्हें कोई पास भी नहीं आता उनके, सो उन्हें दलित भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो अपर कास्ट के होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं उस वहाँ पर विलेज में, और जो SC ST वाले हैं उनके बहुत छोटे छोटे घर हैं, ठीक है। डोंट टॉक, कीप क्वाइट। The SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village. अब जैसे बताया कि SC जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छुआछूत मानते हैं उनसे, इसलिए वो विलेज के बहुत कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है। आप कभी गांव गए हो? कोई रिलेटेड है गांव से? हाँ, अभी भी वहाँ पर आप देखना जो बहुत ही नीची कास्ट के जो होते हैं, लोअर कास्ट के, वो विलेज के मिड में नहीं रहते, वो लास्ट में कॉर्नर साइड में रहते हैं, ठीक है। जो और उनका घर भी पक्का नहीं होता, कच्चे बने होते हैं मड के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब उसमें ये भी बताया पालमपुर में कुछ घर ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन मतलब जहाँ पर लाइट है उनके यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, ओके। Then Palampur has 2 primary schools, 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are created. अब क्या क्या है वहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी पावर है। इलेक्ट्रिसिटी पावर मतलब जो वहाँ गांव में जो वो चलती हैं मशीन्स वगैरह जो भी चलती होंगी उस टावर के कारण चलती हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन उस टावर के कारण होगा, ठीक है। वहाँ स्कूल भी है, ठीक है, अब तो सारे गांव में स्कूल मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट स्कूल भी है, ठीक है। एक डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी यानी क्या होती है? मेडिकल जो आप देखते हो जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं उसे डिस्पेंसरी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी है। हेल्थ सेंटर मतलब जैसे कि जो हेल्थ से रिलेटेड जैसे वो होती है ना गांव में, यार नाम नहीं याद आ रहा यार, क्या होती हैं, आंगनबाड़ी वाली जो होती हैं, आंगनबाड़ी वाली जो बच्चों को देखती हैं, उन्हें फूड प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और उन्हें अगर कुछ हो जाता है तो वो टैबलेट्स भी रखी होती हैं, जैसे नॉर्मल सर्दी, जुकाम, खांसी, जो नॉर्मल सी डिज़ीज़ है उनके लिए वो हेल्प करती हैं। तो ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। The description above showed that the Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school, health center. Compare these facilities with those in your nearby village. अब पालमपुर में जो बता रहे हैं, अब जैसे आप सुन रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा विलेज है। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल भी मिल रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी मिल रहा है आपको, ठीक है। इरिगेशन की फैसिलिटी भी है। इरिगेशन आने क्या होता है? इरिगेशन सिंचाई, हाँ एग्जैक्टली, सिंचाई। जो गांव में जैसे कि अगर रेनी सीज़न है तो वहाँ पानी होगा, अगर रेनी सीज़न नहीं है देन आप कैसे करोगे, हाँ कैसे आप सिंचाई करोगे? तो वो वहाँ पर या नहर बना दी या कोई ट्यूबवेल है, कुआं है, तो उसमें से पानी निकाल कर क्या करना है? सिंचाई कर रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो वो बोल रहे हैं कि पालमपुर जैसी एक जो विलेज है, आप अपने विलेज से, अगर आपका कोई विलेज है उससे कंपेयर करो कि आपका विलेज भी क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different type of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. जो पालमपुर विलेज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में? ऐसे ही मन से तो नहीं पढ़ रहे हैं, वो उससे हमें कनेक्ट करना है कि इंडिया में इस टाइप के ही विलेज मिलते हैं, ठीक है। आपको एक माइंड में ये सेटअप मत करना कि पालमपुर ही ऐसा है, इससे आपको ये लिंक करना है कि इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली इतनी फैसिलिटीज़ तो है, ठीक है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. देखो, एक होती है फार्मिंग एक्टिविटी, एक होती है नॉन फार्मिंग। अब फार्मिंग में क्या आता है बताओ? फार्मिंग में क्या आता है? जो किसानी करते हैं। और नॉन फार्मिंग में क्या होता है? जो किसानी से जुड़े नहीं होते, ठीक है। तो फार्मिंग एक व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। लोग फार्मिंग से क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। और कुछ नॉन फार्मिंग से भी कमाते हैं। नॉन फार्मिंग में कौन से धंधा आएगा या ऑक्यूपेशन आएगा? डेयरी आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ गांव में सेटअप कर दी जाती हैं वो आ जाएगी, ठीक है। कुछ शॉपकीपर्स होते हैं गांव में, आपने छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी, उससे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी चीज़ जो फार्मिंग से कनेक्टेड नहीं होती वो होती है नॉन फार्मिंग, ठीक है। कितने मिनट का वीडियो है? ओके। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने विलेज के बारे में पढ़ लिया, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक, प्रोडक्शन कैसे होता है। ये तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं विलेज में, ठीक है। जब भी आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले प्रोडक्शन के बारे में आपको जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो गुड्स नहीं बनेंगे, गुड्स नहीं बनेंगे तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होंगे तो मनी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट हमेशा करते हैं प्रोडक्शन से। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। ये पता चल गया आपको, प्रोडक्शन का काम क्या है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
लेकिन आपको जब प्रोडक्शन करना है या गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है, उसके लिए आपको 4 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? लैंड। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये लिखना नोट्स में, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसके ज़रिए हम प्रोडक्शन करते हैं। सो फर्स्ट इज़ लैंड। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? नमिता बताओ। हाँ, तो इसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है? कर लोगी बिना लैंड के? ठीक है। So first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. Okay, तो सबसे पहला रिसोर्स है लैंड। लैंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको सबसे पहले प्रोडक्शन में आपको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी होती है या फार्मिंग करनी होती है, दोनों ही लैंड पर होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट, अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? ये है लेबर। अब जब काम करने वाले ही नहीं होंगे लैंड पर, तो भगवान तो नहीं छड़ी चला देंगे कि खुल जा सिम और पूरी फैक्ट्रीज बन जाएंगी या कॉटन उग जाएगा पूरी जगह पर। ऐसा तो नहीं होगा ना। लेबर्स काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे, तब वहाँ पर क्या होगा? वो प्रोसेस स्टार्ट होगी प्रोडक्शन की। देन the second requirement is labor, that is people who will do the work. Some production activity require highly productive activities to perform the necessary task. Other activity require work which can be do a manual work. Each work is providing the labor necessary for production. अब लेबर्स भी 2 टाइप के होते हैं, और ऐसा है कुछ मैनुअल वर्क होते हैं, मतलब हाथ से करना होता है, तो उसमें अनएजुकेटेड चाहिए होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं लेबर जो एजुकेशन चाहिए होता है, जिसके लिए कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सीड्स की ज़रूरत है। अब जैसे नॉलेज ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो दो टाइप के लेबर्स होते हैं, एक एजुकेटेड होते हैं, एक अनएजुकेटेड, मतलब जो मैनुअल वर्क करते हैं। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट इज कैपिटल। कैपिटल आने क्या होता है? पूंजी, पैसा, मनी। तुमने पहले प्रॉफिट बोला ना, प्रॉफिट अलग होता है, जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसे बोलेंगे हम कि उसमें क्या प्रॉफिट मिला। ओके, तो थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ व्हाट? कैपिटल। कैपिटल को ही आप क्या बोलते हो? मनी, पूंजी। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? लैंड भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि लैंड कैसे खरीदते हैं? पैसे से खरीदते हैं। लेबर भी नहीं आप अपॉइंट कर पाओगे, लेबर को भी सैलरी चाहिए, ठीक है। सो कैपिटल इज़ ऑल्सो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन। आपको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होंगे। इनपुट मतलब जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे आपको वही अभी एग्जांपल ले लो, आपको कॉटन के क्या बनाने हैं? क्लोथ्स बनाने हैं, तो आपको कॉटन खरीदना पड़ेगा, मीन्स रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको कैपिटल की नीड होगी। इसमें भी 2 टाइप की कैपिटल होती है, ये फर्दर डिवाइड कर लेना, ठीक है। एक फिक्स्ड होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? जब आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली, पहले जल्दी से लिख लो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नमिता तुम लिख नहीं रही हो, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लाउ टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स ओवर मैनी ईयर्स। देखो, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जो लगना ही लगना है। फिक्स का मतलब क्या होता है? जिसे लगना ही है। हम कहते थे ना ये तो फिक्स हो गई यहाँ पर, अब इसे कोई हिला नहीं सकता। ऐसी आपने इंडस्ट्री सेटअप करी, इंडस्ट्री में आपको मशीन्स खरीदनी होंगी, ठीक है। मशीन्स खरीदनी होंगी, आपको कुछ टूल्स खरीदने होंगे, ठीक है। बिल्डिंग वहाँ बनानी होगी। अब वो बिल्डिंग बन गई, ऐसा तो नहीं है आपने हटा दी, अब हमें काम नहीं है, हटा दी हमने, मशीन को उठाया और फेंक दिया, इतनी, ठीक है। एक बार वो चीज़ फिक्स हो गई तो वो हो गई, उस पर आपको पैसा लगा होगा, आपने मशीन खरीदी होगी, तो उस कैपिटल को फिक्स बोलते हैं। ऐसी मनी या ऐसा पैसा जो आपने फिक्स चीज़ में ख़रीदा है, मतलब लगाया है। तो मशीन्स हुई, फैक्ट्री हुई, आपने एक बार सेटअप कर दी, एक बार उसमें पैसा लगा दिया, तो वो हो गया फिक्स, ठीक है।
Now, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by material, ठीक है, वीवर्स, द क्ले used by potters. ओके, ऑल्सो सब मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टू मेक. अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अब वर्किंग कैपिटल आपको पता होगा वर्किंग कैसी होती है, कभी रुकता है वर्क, आपको होमवर्क भी होता है, ऐसा तो नहीं एक बार मिलेगा फिर नहीं मिलेगा. वर्किंग वो होता है जो कॉन्टीन्यूस होता है. तो ऐसी ही जो वर्किंग कैपिटल होती है वो भी चेंज होती रहेगी. जैसे कि आप मान लो आपने ले लिया 50 किलो कॉटन ले लिया, 50 kg कॉटन ले लिया. अब 50 kg कॉटन के कपड़े बन गए. अब ऐसा तो नहीं है बस बन गए अब नहीं कुछ करना, अब वो सेल हो जाएंगे, फिर से आपको 50 kg कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इस पैसे की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, कॉन्टीन्यूसली ज़रूरत पड़ती रहती है. फिक्स तो नहीं है ना कि एक बार कपड़े बना दिए फिर हमें नहीं बनाना. ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल वही होती है जो फिक्स नहीं होती, आपको बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. कोई लेबरर्स हैं, आपको हर महीने सैलरी देना है, ऐसा तो नहीं है एक बार दे दी फिर नहीं दोगे, आप दोगे ना. फिर वर्किंग कैपिटल कौन सी होगी? जो कि फिक्स नहीं होगी, जो बार बार होती रहेगी. आ रहा है समझ में अंशिका? आ रहा है? उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन ही उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है. नहीं यही है उस इजी प्रोडक्शन है. ठीक है. There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. Thus these days is called human. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. अब हमने physical capital पढ़ लिया, ये physical capital था हमारा. physical capital, फिजिकल चीज़ क्या होती है? जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो. मनी को आप देख सकते हो, टच कर, सो दिस इज फिजिकल कैपिटल. फोर्थ हमें चाहिए ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मतलब जो इंसान है वो भी एक पूंजी की तरह ही है. हो गया, लिख लिया फोर्थ. ये लास्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल. देखो एक कैपिटल क्या है? आपके हाथ में पैसा है, वो फिजिकल कैपिटल हो गया. ह्यूमन कैपिटल जो इंसान है वो भी एक पूंजी की तरह ही है. आप उसे मनी से रिलेटेड कर सकते हो, क्योंकि अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो इस पैसे का क्या होगा. ठीक है, सो ह्यूमंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप कैपिटल कह सकते हो. तो ह्यूमन कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. अब उस फैक्ट्री को चलाना कैसे है, ठीक है, लैंड, लेबर, इनका यूज़ कैसे करना है, उस बिज़नेस को कैसे चलाना है, इसको क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज. लिखो ये एंटरप्राइज वर्ड. एंटरप्राइज मतलब क्या होता है? उद्योग या बिजनेस को करना, एंटरप्राइज. ठीक है, बिजनेस चलाना. ठीक है, तो आपके पास लैंड है, लेबर है, पैसा है. अब इसे यूज़ कैसे करना है ये इंसान करेगा ना. ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बिजनेस को चलाते हैं. ठीक है, ये है एंटरप्राइज. ओके, ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसलिए हमने क्या बोला था, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस ज़रिए हम प्रोडक्शन करते हैं. आज की क्लास समझ आई? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया कि ज़्यादा कुछ मिक्सचर हो गया हो माइंड में? सिर्फ हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, प्रोडक्शन में भी कैसे कैसे होता है, बस हमने ये फैक्टर्स 4 पढ़े हैं. ठीक है, घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा. ओके ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will move ahead. Okay, till then read this chapter.